पटना में होने वाले सूरी अधिकार महासम्मेलन की सफलता को लेकर अहम बैठक आयोजित। अखिल भारतीय सूरी वैश्य संगठन बिहार के आह्वान पर आगामी 8 जून को पटना के बापू सभागार में सूरी अधिकार महासम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता को लेकर मधुबनी नगर के ग्रीन ओनियन होटल के सभागार में सूरी समाज का जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सह मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ, पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर वरुण कुमार दौरिक, पूर्व मोहन राउत मंचासीन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में आगत अतिथियों एवं मंचासीन अतिथियों का मिथिला परंपरा के अनुसार पाग एवं दुपट्टे से सम्मानित किया गया। मौके पर पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक समीर महासेठ ने कहा कि सूरी समाज को अपने अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य सूरी जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अनुसूची 1 में शामिल कराना, साथ ही सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराना है। महासम्मेलन के माध्यम से सूरी समाज अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। समाज के लोग मांग पूरी होने तक संघर्ष करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आगामी 8 जून को पटना में होने वाले महासम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर सफल बनाएं। वहीं पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ ने कहा कि सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल करने की मांग को लेकर हम वर्षों से संघर्षरत है। कई सम्मेलन में इसकी आवाज़ उठी है। अति पिछड़ा में शामिल होने के लिए इस मंच से भी आवाज़ उठी थी। हम लोगों ने विधायक एवं अन्य राजनीतिक दलों से मिलकर सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल होने के लिए मिलकर अभियान को जिंदा रखा। आगामी 8 जून को समाज का हर एक परिवार तन मन धन से पटना आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि हमें अति पिछड़ा में हर हाल में शामिल होने के लिए लड़ाई तेज करनी होगी। सभी प्रखंडों में सूरी समाज ने अति पिछड़ा में शामिल होने के लिए जोरदार आवाज़ उठाई है और अब हमें इसके लिए संगठित होकर लड़ाई लड़नी होगी। वहीं संयोजक प्रहलाद पूर्वे ने कहा कि महानुभाव 2025 में विधानसभा चुनाव है, हम अपनी ताकत को पुरजोर ढंग से लगाएं और 8 जून 2025 को पटना के बापू सभागार में सूरी अधिकार महासम्मेलन को सफल बनाकर समाज को ऊर्जा से ओतप्रोत करने की कृपा करें। इस मौके पर अवधेश भगत ने सूरी जाति को अति पिछड़ा में शामिल करने तथा बिहार में अपनी राजनीतिक दावेदारी मजबूत करने के उद्देश्य से 8 जून 2025 को पटना के बापू सभागार में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय सूरी वैश्य समाज का महासम्मेलन में जिले के सूरी समाज के लोग बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान दरभंगा से आए अशोक नायक ने कहा कि आप सभी इस महासम्मेलन को पटना में आकर सफल बनाएं और अपना ध्यान और सोच केंद्रित रखें। कहीं ऐसा ना हो कि ये मांग राजनीति की बलि चढ़ जाए। कार्यक्रम को पटना से चलकर आए सुरेश गुप्ता, मोहन राव, संजय महतो, मनोज कुमार मुन्ना, मुकेश पंजिया, राकेश नायक, काजोल पूर्वे, मीनाक्षी कुमारी सहित अन्य वक्ताओं ने समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में पटना पहुंचकर अपनी एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन करें, जिससे सरकार को हमारे समाज की मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़े। आपको बता दें कि सूरी अधिकार महासम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने और संपूर्ण जिले से अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर व्यापक चर्चा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहन राउत ने किया, वहीं मंच संचालन संजय महतो ने किया। बैठक में सुरेश महतो, विश्वनाथ कारक, प्रवीर महासेठ, उपेंद्र नायक, आनंद पूर्वे, सूरज महासेठ, सुनील पूर्वे, श्रवण मंडल, हरिराम चौधरी, धीरज महतो, रामश्रय महतो, अजय पूर्वे, अश्विनी नायक, डॉक्टर प्रत्युष कुमार, किशोर महतो, प्रदीप नायक, गुड्डू चौधरी, मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के विवेक सूरी, सुमित राव सहित सूरी समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। लेकिन मधुबनी हम जानते हैं इतना कंसस है, जो उस समय की भी बात करेंगे तो 66 में हमारे पिताजी बिहार विधान परिषद के मेंबर हो गए। उस समय क्या कहा जाता था? 66 में कौन लोग थे बिहार विधान परिषद के मेंबर? कितने लोग की पैदाइश थी? उस समय भी कहा जाता था, ओपनली पिताजी कहते थे, जो दादा सुनते थे, सूरी तेली पॉलिटिक्स करेगा। क्या गार्जियन बताइए, सही बात है कि नहीं? सूरी तेली अछूत है, अनटचेबल है, इसको देखने से जतरा नहीं बनता है। हमारे पूर्वज सुन चुके हैं और आपको कोई दर्द नहीं है, इसलिए कि ये लड़ाई तो दादा हमारे लड़े, आपके दादा लड़े, मेरे पिताजी लड़े, आपके पिताजी लड़े, हम लोग लड़े, आप लोग लड़े, लेकिन आप अपने बाल बच्चा के लिए क्या सोच रहे हैं? बता दीजिए कि राजनीतिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से जो अभी बैजनाथ बाबू ने कहा, बहुत सार्वजनिक ढंग से उन्होंने कहा, हमारे
सुमन महाशय जी ने कहा, बहुत ढंग से कहा, सारे लोग को आप लोगों को कहा है। लेकिन हम चैलेंजिंग आपको कहते हैं कि लगातार 2003 के बाद पूरे बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई अनुमंडल नहीं है, कोई पंचायत नहीं है जहां 30,000 किलोमीटर से ज्यादा समीर महाशय के जगह घूमा नहीं है। एक एक बच्चा जानता है कि समीर महाशय अनवरत ही लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कौन बात मानने को है भाई? हम तो एक ही चीज यहाँ से दरभंगा कहे, सीतामढ़ी कहे, हमने रोसड़ा में कहा, जो लोग यहाँ है कि भैया मेरी बात मान लो, आगे टाइम में जातिगत गणना होगा, तुमको खाली आगे अपना सूरी के सामने वैस लिखना है, तेली के सामने वैस लिखना है, हर एक उपजाति के आगे वैस लिखना है। एक बात तो मेरा तो माना नहीं भाई, हम कैसे मानेंगे कि हम नेता है भाई? नेता का मतलब, हम धन्यवाद देते हैं यादव समाज को, आदरणीय लालू जी है नेता, भूमियार समाज को तीनों लीडर का नाम लेते हैं, नेता उनको मानते हैं। राजपूत समाज में आप याद कर लीजिए, सिरकिल से लेकर के आज तक कितने लोग हैं नेता है। लेकिन बनिया समाज का क्या नेता है भाई? कौन आज तक हुए हैं बता दीजिए, किसी नेता को बनाए हैं क्या? आपको मालूम है कि ये आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य है सूरी समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करना। एक ही मांग है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इस पर हम लोग जब मंथन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि नहीं, इसकी आवश्यकता तो थी नहीं हमारे समाज को, क्योंकि हमारे पूर्वज जब इस आरक्षण की बात आ रही थी और डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस काम को प्रारंभ किया था कि जो इस समाज में गुलामी के कारण जो अंतिम वर्ग के व्यक्ति हैं उनका कैसे कल्याण हो, कैसे आगे बढ़े, तो आरक्षण का प्रावधान किए। होना भी चाहिए था कि अंतिम व्यक्ति के लिए हर एक जगह आरक्षण की सुविधा है। और हम लोग के भी समाज में ये परंपरा रही है कि जो गरीब लोग हैं, निर्बल लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं, उनके लिए ऐसा कुछ काम करे कि उनका आगे बढ़ सके। इसलिए हमारे पूर्वज देखते मधुबनी में कॉलेज, धर्मशाला, हाई स्कूल, चैरिटेबल ट्रस्ट सहित पूरे बिहार में मेरे समाज के लोग ने इस काम को प्रारंभ किया। और आजादी के बाद जब बिहार से, बंगाल से हट करके बिहार, उड़ीसा, बिहार और झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों पहले एक ही प्रदेश था। और जब आजादी के बाद जब अलग होने लगे, उसी समय में हमारे पूर्वजों ने कहा कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको आवश्यकता है। हमारे समाज के लोग संघर्ष करने वाले हैं, कर्मयोगी हैं, हमारे समाज के लोग समाज को देते हैं, इसलिए हमको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता उस समय के लोगों को महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये आरक्षण कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट बन के रह गया, क्योंकि हम लोकतंत्र में जीते हैं और लोकतंत्र में सबसे मजबूत पहलू आज के दिन में है तो राजनीति है। तारीख को सफल बनाने का निवेदन मैं करने आया हूं, लेकिन आपसे मैं अपेक्षा करता हूं, आप संकल्प लीजिए कि हमको 8 तारीख के कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल करना ही होगा। यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। ये फेल होगा, अगले 10 साल चले जाएंगे तो आपका हिस्सा धरा नहीं रहेगा। आपका हिस्सा अड़ोस से, पड़ोस से, पोस्ट के अंदर से, पोस्ट के बाहर से, अगर नहीं होगा तो पोस्ट के अंदर से ले लेंगे। अपना हिस्सा लेने के लिए आज को सफल करिए। मैं पूर्णतः आशावान हूं कि हमारी राजनीतिक हकमारी आने वाले दिन में रुकेगी और राजनीतिक समृद्धि जिस समय हम हासिल कर लेंगे तो हमें अति पिछड़े के लड़ाई में भी एक संबल प्रदान होगा। हमें, हमारे बच्चों, आज हमारा कोई डॉक्टर पोस्टिंग है जमुई में, हम चाहते हैं कोई चले जाए दरभंगा मेडिकल कॉलेज, नहीं हो पा रहा। आपका 5 एमएलए रहेगा ना, तो जाके सरकार के विभाग को दबा देगा और आपका बेटा जमुई से दरभंगा चला है।